माँ मुझे चाचा के घर न जाने देती। कहती वह नेक नहीं है। मेरी उम्र 14 साल थी। चाचा जब भी मुझे बाहर कहीं देखते तो चॉकलेट ज़रूर खिलाते। मुझे चाचा बहुत अच्छे लगते थे और माँ पर गुस्सा आता था। अब मैं जब भी सब्जी लेने जाती तो आधा घंटा चाचा के घर खेलकूद करती थी। लेकिन कुछ दिनों से चाचा मुझे अपने पास बुलाकर रस से भरे माल्टे खिलाते थे, जिसे खाते ही सुकून की नींद सो जाती। और 1 घंटे बाद जब उठती तो सब्जी लेकर घर चली जाती। मुझे अपने जिस्म में बदलाव महसूस हो रहा था। मुझे माँ की बात अब सही लग रही थी और चाचा पर शक हो रहा था। मैंने अगले दिन माल्टा खाने की बजाय चाचा की नज़र से बचाकर कर दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद लेट गई। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि कयामत टूट पड़ी। तो फिर चाचा ने मेरा नाम आयशा है। मेरी कोई बहन या भाई नहीं था। मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी माँ पूरे दिन घर में गुस्सा करती रहती। मेरे पापा ने उनको जॉइंट फैमिली से निकाल दिया। हमें अलग हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भी माँ वहाँ के गुजारे 5 साल नहीं भूलती थी। माँ पापा के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। कहती थी कि बहुत ही बुरे लोग हैं। मेरे चाचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी माँ कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। उनकी एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम ना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी। तो कहने लगी कि तुम्हारा चाचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा ही बद किरदार इंसान है। पता नहीं बड़ों को भी पता होगा ऐसी बातों का, लेकिन अगर कोई बड़ा भी हो तो अपने भाई के बच्चों के लिए या कोई बहन अपनी बहन के बच्चों के लिए तो बुरी नहीं होती। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी नहीं निकालते, और जो बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं वे तो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। पापा का काम ऐसा था कि वह भी वक्त घर पर नहीं आते थे। रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह में जल्दी जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब पापा कहते थे कि ये बड़ी हो गई है, उसको नहीं भेजा करो। लेकिन माँ कहती थी कि 1000 काम है मेरे सर पर, मैं नहीं जा सकती हूँ। ये काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा, बुर्का पहनकर चली जाया करेगी। बुर्का तो मैंने अभी नहीं पहनना था, लेकिन मैं चादर ओढ़ कर जाया करती थी। रास्ते में कभी मुझे चाचा मिल जाते थे, इतने प्यार से मुझे बुलाते थे। कहते थे मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, कैसी हो तुम। और मेरे साथ ही दुकान तक भी चलते थे। दुकान वाले को कहते थे कि इससे पैसे न लेना, और मुझे एक चॉकलेट ज़रूर देते थे। चाचा मामू के तो बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, बाप की जगह ही तो होते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी माँ कहती थी उनसे दूर रहा करो। पर चाचू कहते थे घर पर आया भी तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर देती थी, क्योंकि मुझे माँ ने सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चाचा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह बुरे इंसान हैं। वह मुझसे इतने ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे हिस्से के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे, जबकि मेरी अपनी माँ मुझे सीधे मुंह बोलती भी नहीं थी। पता नहीं उनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मुझे मेरे चाचा कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, और उनका एक बड़ा बेटा था, घर को वही चलाता था। और वे अपना काम क्या करते थे, कभी कभी घर पर ही होते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरी बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, लेकिन अब माँ कहती थी कि तुमने उसको देख कर भी बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे माँ पर गुस्सा आता था। एक तो वह मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, और अपने रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देती थी। उनका झगड़ा मेरी चाची और चाचू के साथ था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब चाचू बार बार कहते थे कि बेटा घर आ जाओ, घर आ जाओ, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वह भी सोचते होंगे कि यह खुद ही नहीं आती, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपने चाचू के घर ज़रूर जाया करूँगी। मेरी माँ जो मर्ज़ी करे, मुझे परवाह नहीं है, आखिर वह लोग मेरे अपने हैं। और पापा ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर माँ को कोई शख्स बुरा लगता है तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन चाचू के घर गई तो वह लोग इतने खुश हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरी चाची भी बहुत खुश थी। मेरे आगे खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी, और चाची ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना लिया था। मैं सब्ज़ी लेने के बहाने घर से निकलती और 1 घंटे या आधे घंटे अपने चाचू के घर में खेल कूद करती। उनकी बेटी के साथ माँ पूछती तो कहती कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए देर हो गई। कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वैसे भी स्कूल में तो हमारा दाखिला करवाया ही नहीं था, लेकिन चाचा की बेटी पढ़ रही थी,
और ये बहुत अच्छी बात थी। इसलिए वह दोपहर में घर नहीं होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वह मुझे कभी कभी ही मिलती थी, जब या तो इतवार होता या फिर उसने छुट्टी करनी होती थी। चाचा का बेटा, जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम हसन था। वह भी बहुत अच्छा था। वह अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ होता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकत हो रही थी। चाचा मुझे एक रस भरा माल्टा खिलाते थे और कहते थे कि ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सर्दी आ रही है, अभी तो एक माल्टा 50 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तो मैं ला सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वह माल्टा तो मुझे खिलाते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को भी नहीं देते थे। माल्टा खाकर मुझे अजीब सी नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। 1 घंटा या आधे घंटे के लिए मेरी आंख लग जाती, तब तक चाचा भी जा चुके होते थे। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गई। चाची कहती थी कि कोई बात नहीं, अपने घर में आई हो ना, इसलिए सुकून है, यहाँ तो नींद आ ही जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। लेकिन एक दिन अपने घर में दाखिल हुई तो कुछ अजीब बात सुनी। माँ पापा आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। माँ ने कहा कि कभी भी नहीं दूंगी, पागल हूँ मैं क्या, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मैं खुद अभी इस जहन्नुम से निकली हूँ और अपनी बेटी को इस जहन्नुम में भेज दूँ? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, ये हो नहीं सकता। पापा कह रहे थे कि अपनी बेटी को तुम्हारी बहन को बेटी नहीं देनी है। तुमने मेरी बेटी का रिश्ता एक ऐसे इंसान से करना चाहती हो जो कि नशा करता है। तो माँ ने कहा कि कोई नशा नहीं करता, वह तो उसके बारे में ऐसी अफवाह उड़ाई थी। अपना घर है, उनकी अच्छी नौकरी है, वहीं पर करूंगी मैं अपनी बेटी का रिश्ता। मेरे पापा कहने लगे, मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो नहीं होने दूंगा। और मेरी माँ कहने लगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। मम्मी पापा एक दूसरे से लड़ रहे थे जैसे आज एक दूसरे के साथ आखिरी दफा लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सुबह तक बिल्कुल ठीक थे। घर का माहौल खराब होता जा रहा था, इसलिए मुझे बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता था। अगले दिन गई तो मेरे चाचा ने मुझे एक माल्टा दिया। मैंने कहा आज मेरा दिल नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैं माल्टे के साथ चूरन भी लाया हूँ, जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे भी चूरन खाने का बहुत शौक था और मैंने फिर से वह माल्टा खा लिया और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन शाम तक मेरी टांगों और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैंने चूरन ज़्यादा ही खा लिया है और मेरा पेट खराब होने लगा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मेरी टांगों में और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था। तब मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ खा लिया होगा, याद नहीं होगा, इसलिए दवाई दे दी, दर्द ठीक हो जाएगा सुबह तक। मैं ठीक थी, लेकिन अगले दिन नहीं जा पाई थी और उससे अगले दिन ज़रूर गई। चाचा ने कहा कि क्या हुआ था, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, तबीयत खराब हो गई थी। मैं जिस टाइम चाचा के घर जाती थी, इस टाइम घर में सिर्फ चाचा ही होते थे, क्योंकि मेरी चाची को देर तक सोने की आदत थी। वह सुबह का नाश्ता करवा कर फिर से सो जाया करती थी। मेरी कज़न भी घर नहीं होती थी, वह स्कूल होती थी और चाचा का बेटा भी घर पर नहीं होता था। घर में बहुत ज़्यादा सुकून था और वह लोग हमारे से ज़्यादा अमीर भी थे, इसलिए वहाँ पर जाना मुझे अच्छा लगता था। बाहर एक झूला लगा हुआ था जिसके ऊपर मैं झूलती रहती थी। जब तक मैं वहाँ पर रहती थी, चाचा कभी कभी घर में होते थे, लेकिन कभी कभी वह भी चले जाते थे। कहते थे कि अपना घर है, फ्रिज सामने रखा है, जो खाना होगा खा लेना। लेकिन मुझे वे एक माल्टा रोज़ खिलाते थे और ये डेली का रूटीन ही बन गया था। मुझे माल्टा बहुत पसंद है, ये बात उनको पहले से ही पता थी। चाचा मुझसे पहले ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे सर पर हाथ फेरते रहते थे, मुझे अपने करीब उठाते थे और जब तक मैं माल्टा नहीं खाती तब तक मुझे ही देखते रहते थे। एक दिन मैं साइड पर बैठकर खेल रही थी। आज मेरी कज़न घर पर थी और चाची भी जाग गई थी। तो चाची ने मेरे चाचा को कहा कि जो तुम सोच रहे हो बड़ा मुश्किल है। मेरे चाचा ने कहा कि कोई बात नहीं, मुश्किल को आसान करना मुझे आता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना। तो चाची ने कहा कि नहीं, मुझे क्या मसला होगा, मैंने तो आज तक आपके किसी मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोला है, हमेशा आपकी बात मानी है। और वे दोनों बात करते हुए मुझे ही देख रहे थे। चाचा ने कहा कि तुम्हारी अच्छी आदत है, तुम अच्छी औरत हो। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन मेरे साथ न जाने आजकल क्या हो रहा था। एक तो मेरे चाचा के घर से आने के बाद तबीयत खराब हो जाती थी, अब मुझे मेरा जिस्म भी कुछ अजीब लग रहा था। मैं मोटी होती जा रही थी, मेरा पेट भी बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती थी। माँ मुझे सब्जी लेने सब्जी के पैसे भी पूरे देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 या 5 रुपए ज़्यादा हो तो मैं उनसे कोई चीज़ ले लूँ। चाची के घर जाकर भी सिर्फ एक माल्टा ही खाती थी। वह तो कहती थी कि जो मर्जी है खा लो, फ्रिज सामने रखा है, क्या खाना है तुमने बताओ मुझे, मैं बनाती हूँ।
मैं शर्माती थी और कभी उनसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि अचानक से मुझे मेरे चाचा की नज़र कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शायद मेरी माँ की बात ठीक थी, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। माल्टा खाने से मुझे नींद क्यों आ जाती थी, जबकि पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। मैं कोई इतनी थकी हुई भी नहीं होती थी कि पूरा दिन सोती नहीं थी। मेरी टांगों में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था, मेरी कमर में भी, और मेरे जिस्म भी अजीब तरीके से बढ़ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। माँ ने भी मुझे देखकर कहना शुरू कर दिया कि खाना कम खाओ, वक्त से पहले ही औरत की तरह लगना शुरू हो गई हो। मैंने कहा कि औरत की तरह लगने से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्ची बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे जितनी थी तो मेरी शादी हो गई थी, और तुझे उन बातों का नहीं पता कि आजकल तो बच्चों को भी सब कुछ मालूम होता है। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आप सुबह कह रही थी कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, तो फिर मुझे बताए कि आप चाचा से नफरत क्यों करती हैं। माँ ने कहा कि छोड़ दे ये बात, जानकर क्या करेगी। मैंने कहा मुझे जानना है, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो माँ ने मुझे कहा कि जब मैं शादी होकर आई थी तो तुम्हारे चाचा उस वक्त शादीशुदा नहीं थे। साल के बाद उसकी शादी हुई थी, और ये अजीब और गरीब किस्म की हरकतें करता था। पहले तो हमें इस बारे में पता चला तो तुम्हारे पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और तुम्हारे पापा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हारे पापा ने ये कहा था कि दिल तो करता है कि अभी ये घर छोड़कर चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं थे, और उसके बाद भी हम 4 साल इसी घर में रहे थे, तब जाकर वहाँ से निकले। तुम्हारे पापा ने बाद में उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसने बहुत बार माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने आज तक उसे माफ़ नहीं किया। मैंने कहा कि ऐसा क्या किया था उन्होंने? तो माँ ने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम नए नए शादीशुदा थे, एक दूसरे के साथ कमरे में होते थे, हमारे हंसने की आवाज़ें आती थी। शादीशुदा लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए एक दूसरे की हर बात नहीं होती, और खूबसूरत लम्हा होते हैं। लेकिन तुम्हारा चाचा जो रात को छुपकर हमारे कमरे में झांका करता था, उसने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ से सारे मंजर देखता था। उस जमाने में उसके हाथ में फ़ोन नहीं था, नहीं तो ये हमारी वीडियो बनाकर ही वायरल कर देता। मैंने अपने कानों का हाथ लगा लिया। माँ ने कहा कि अब तुझे समझ आई कि मैं क्यों उससे दूर रहने को कहती हूँ। सारी रात मैं सोचती रही कि अगर कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि अपने भाई और भाभी के साथ ऐसा करे, तो उनकी औलाद के साथ क्यों नहीं कुछ कर सकता। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, मुझे उस घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता भी तो करना था कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि मैं तो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, और इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन मैं चाचा के घर गई, मुझे माल्टा दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि साथ ही उनका मोबाइल बच गया। वे फ़ोन लेकर एक तरफ चले गए, और मैंने माल्टा दीवार की उछाल कर बाहर फेंक दिया, और चाचू से कहा कि खा लिया है। चाचा काफ़ी परेशान लग रहे थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे, शायद कोई डॉक्टर था। खैर उसके बाद मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोने की एक्टिंग की और जाकर कमरे में सो गई। और 15 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे कमरे में कोई मौजूद था, जो मेरे पैरों की तरफ बैठा था, और उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने आंखें खोली तो देखकर पूरी तरह हैरान रह गई कि वे कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा का बेटा हसन था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चाचा वहाँ पर आए, और मेरी चाची भी। उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है उसके कमरे में, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर। चाचा ने जब मंजर देखा तो वे समझ गए कि क्या गड़बड़ हो रही है। फिर चाचा ने अपने बेटे को गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता है कि ये लड़की यहाँ पर सोती है, तेरा अकेले में इस कमरे में यहाँ क्या काम है? और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? मैं घबरा गया, उसको ना कोई बात आ रही थी न जा रही थी। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। चाची ने मुझे गले से लगाया। मैंने चाची को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ आजकल ये सब कुछ हो रहा है, मैं बीमार रहने लगी हूँ। चाचा का कहना था कि मैं भी इस बात पर हैरान था कि मैं तुम्हें माल्टा खिलाता हूँ तो तुम्हें नींद क्यों आ जाती है। आज भी डॉक्टर से फ़ोन करके ये पूछ रहा था कि माल्टे में कोई मसला तो नहीं आया हुआ, लेकिन वही माल्टा हम सब घर वाले खा रहे थे, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो उसने अपना मुंह खोला और कहा कि मैं माल्टे के अंदर नींद का इंजेक्शन डाल देता था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद उसकी ज़ुबान तो रुक गई, लेकिन बाकी कहानी सारे खुद ही समझ गए। चाचा ने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरे चाचा की गलती नहीं थी, बल्कि उनके बेटे की थी। चाचा ने कहा कि कमबख्त इंसान, तेरे लिए ही तो मैं इसका रिश्ता मांग रहा था, और तूने इसके साथ ये सब कुछ कर डाला। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जब मेरी चाची ने देखा कि ये तो बेटे को ज़्यादा ही मार रहे हैं, तो उन्होंने उसे रोका। शाम को मेरे पापा को भी बुला लिया और माँ को भी, और सारी बात बता दी गई। पापा और चाचा में लड़ाई हो गई, बहुत बड़ा तमाशा बन गया। उन्होंने कहा कि तूने पहले मेरी बीवी पर नज़र रखी थी, अब तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, मैं तुम लोगों पर केस करवाऊंगा।
लेकिन फिर इस मसले में हमारे ख़ानदान के इकलौते बुजुर्ग, जो कि मेरे दादा के भाई थे और हम उनको भी दादा ही कहते थे, वह इस मसले में पड़ गए और उन्होंने दोनों को समझाया कि घर की बात घर में रहने दो, कोर्ट कचहरियों तक ना जाओ, हल यही है कि उन दोनों की शादी कर दो। मेरे पापा कहते थे ऐसे इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी करूं जो मेरी बेटी की इज्जत लूटता रहे, लेकिन मैं बार बार माफिया मांग रहा था और कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मेरे पापा ने कुछ शर्त रखी। पापा ने कहा कि अपने बेटे को यहाँ से दूर भेज दो, उसको इस काबिल बनाओ मैं उसको अपनी बेटी दे सकूं, उसके पास अच्छी नौकरी होनी चाहिए और उसके रवैया में अगर मुझे बदलाव नजर नहीं आया तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में थी। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मेरे सामने इस तरह की बात कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको पता था कि पहले ही मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरी शादी मेरे कज़न के साथ करवा दी गई, क्योंकि अभी जो उसने मेरे साथ किया था उसका कोई और नतीजा भी निकल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई और अब हम दोनों पति पत्नी थे। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। चाचा ने उसे पढ़ने के लिए बड़े शहर भेज दिया था कि अकेला रहे, ज़िंदगी की मुश्किलों में पड़े तो उसको थोड़ी अकल आएगी। जब हम लोग 21 और 22 साल के हुए तब हमारी शादी हुई। हसन ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मैं बहक गया था, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत कहाँ, तुम तो मेरी इज्जत पहले ही लूट चुके हो। मैंने उसे बहुत ज़्यादा तरसाया, अपने करीब नहीं आने दिया और उसे एहसास दिलाया कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर आखिर में मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वह मेरा पति था। मेरे चाचा कहते हैं कि मैंने अपनी जवानी में एक गलती की थी, मुझे भी उस गलती की सज़ा मिली थी। मैंने अपने बड़े भाई को हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी आंखों में फिर मेरे लिए कभी इज्जत नहीं थी और ऐसी ही एक गलती मेरे बेटे ने कर दी। अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं करवाता तो ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाता, मगर अभी भी वे इस फैसले से बेफिक्र नहीं थे। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, लेकिन उनके साथ ही रहते थे। चाचा कहते थे अगर ये कोई भी गलती करे मुझे फ़ौरन बताना, मैं उसका बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने हसन को माफ़ कर दिया और चाचा को कहा कि मेरे दिल में कोई खलल नहीं है, लेकिन वे बहुत डरते हैं। वे कहते हैं कि मेरा क्या हुआ, कहीं मेरे सामने ना आ जाए, क्योंकि हसन की भी एक बहन थी जिसको अब शादी करना चाहते थे। मैंने कहा कि मैंने तो कभी किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, बाकी ऊपर वाला खैर करेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि फैसला ठीक है? जिस इंसान ने मेरी इज्जत लूटी उस इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी गई। क्या इस तरह के फैसले ठीक होते हैं? क्या इस तरह लड़कियों के साथ बड़ा जुल्म नहीं होता? ये कैसे शख्स से उनकी शादी करवा दी जाती है जिसके लिए उनके दिल में इज्जत नहीं होती है? या फिर अगर कोई दिल से शर्मिंदा और नादान हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और दोबारा उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आप बताएं क्या ये फैसला सही था या गलत? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।